नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट त्यागराज। दोस्तों साथियों, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग लगभग 14 चरण क्रॉस कर चुके हैं। 15वें चरण की तरफ अग्रसर हैं आज, और आज हमारा 15वां चरण है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग 15वें चरण में कर रहे हैं वर्तनी शुद्धि, है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि मेरे भाई जानते हैं क्या है? ये वर्तनी शुद्धि तो पूछी जाएगी, और इसमें एक चीज और होती है, जब जो वाक्य आपको दिया गया रहता है उस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि जो दे दी जाती है, तो उसमें शुद्धिकरण के लिए पूछा था। मतलब वर्तनी जो शुद्धिकरण का जो भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, करीब 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्नों से उम्मीद है कि करीब आपके लगभग 150-200 कवर होंगे। वो सारे के सारे आपके जीडी के एग्जाम में आए हैं, या फिर किसी न किसी स्टेट के एग्जाम में आए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मेरे भाई, आप बताइएगा, तब तक आप लाइक शेयर भी कर दीजिए, है ना। देखिए, पहला प्रश्न जो है मेरे भाई, पहला है निम्नलिखित में शुद्ध, अब ये चीज आपको ध्यान देने की है, शुद्ध रूप है ना। शुद्ध रूप क्या है? प्रतिस्पर्धा, 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 प्रतिस्पर्धा। अब ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताएं इसमें कौन सा उत्तर इसमें आपका होगा। बताइए भैया। देखिए, अगर इसमें आप देखें तो प्रतिस्पर्धा हम लिखते कैसे हैं? प्रति, जैसे स्पर्धा हमको लिखना हो तो हम स्पर्धा ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ऐसे स्पर्धा लिख दिया हमने। और अगर दूसरे है ना, तो प्रति हम लिख देंगे, प्रतिस्पर्धा। जब ये हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। क्या होगा मेरे भाई? प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा ये हो जाएगा। ठीक, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर आपको स्पर्धा लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये हमने गलत बना दिया था, ऐसे, है ना, प्रतिस्पर्धा ऐसे लिख दिए। उसके बाद ये वाला प्रतिस्पर्धा ऐसे होगा। मतलब इसमें आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो मेरे भाई ऑप्शन बी क्या है, वो सही है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका राइट आंसर आपको पता लग गया। ठीक, अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध तक बस पढ़ करके क्वेश्चन कुछ आगे मत छोड़ दीजिएगा। शुद्ध भी पढ़ना, शुद्ध के आगे पढ़ना। शुद्ध नहीं है मेरे भाई, है ना। मुमूर्षु, वाल्मीकि, त्रैवार्षिक, महात्म। बताओ इसमें शुद्ध कौन सा नहीं है? इसमें आपके दो आंसर हैं। मैं इस प्रकार के प्रश्न आपसे इसलिए लिया हूं क्योंकि आप जैसे होता है, एक आपको पता होता है, इसमें आपको दो गलत है, मैं अभी तो बता दे रहा हूँ। दो गलत है, अभी बता दे रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि दो तीन गलतियां हो, तो आप उसी प्रकार से जवाब दीजिएगा। ठीक, देखिए, वाल्मीकि तो बिल्कुल सही है, ये सही है और ये सही। पूछा कि कौन सा शुद्ध नहीं है, एक तो ये और एक ये। अभी ने दोनों में बताइए भैया कौन सा सही है। क्या मुमूर्ष गलत है क्या? कितने ऐसे लोग हैं बताएं कि जो ये कह रहे हैं कि मुमूर्ष गलत है? देखो भैया, मुमूर्ष ये तो सही है ही, एक और होता है मुमूर्ष। क्या होता है? मुमूर्ष, ये भी सही होता है। ठीक है, मुमूर्षा तो इस प्रकार से होता है मेरे भाई। अब मुमूर्ष, अब यहाँ पे एक और शब्द होता है मुमूर्षा। ठीक है, मुमूर्षा हो गया तो ये एक शब्द हो जाता है। तो मतलब यहाँ ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। गलत क्या है मेरे भाई? डी ऑप्शन क्या है, यही गलत है। होता क्या है? महात्म्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? महात्म्य होता है। ठीक, महात्म्य होता है, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक, मतलब आपको यहाँ पे चार शब्द मिल गए, पांचवा छठवां, मतलब 6 शब्द आपको एक प्रश्न में मिल जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास मैंने दिया है आपको करीब 60, तो वो भी करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्या पूछा है? शब्द शुद्ध है, नहीं की बात नहीं किया। पहला क्या है? पर्याप्त, व्यवहारिक, आरोग्य, सन्यासी। बताओ भैया इसमें क्या सही होगा? व्यव पर्याप्त सही होगा, व्यवहारिक सही होगा, आरोग्य होगा, या सन्यासी? बताओ भैया, आप इसका जवाब दें। इसका कौन सा उत्तर सही है आपके हिसाब से, है ना? आप जवाब अच्छा दे रहे हैं। आज ये समझिए कि आपको वर्तनी में अगर 25 में से किसी ने लगभग 22 कर लिया तो वो बहुत अच्छा है उसका। ठीक है, अगर 22-23 ऐसे हो रहा, 25 हो जाए सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर 22 के आसपास है तो फिर आप बहुत अच्छे हैं। ठीक, देखो भैया, पर्याप्त नहीं होता है, होता क्या है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। ठीक, अब ये इसमें देखेंगे जो लोग ये जवाब दे रहे हैं व्यवहारिक है, तो व्यवहारिक नहीं होता। जैसे हम लोग अगर देखें तो व्यवहार होता है। क्या होता है मेरे भाई? व्यवहार, और प्लस इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है, तो ये बनाता क्या है? व्यावहारिक। व्यावहारिक। ठीक है, तो ये व्यावहारिक हो गया। फिर इसी प्रकार से सामाजिक होता है। ठीक है,
समाजधनिक सामाजिक होता है, फिर इसी प्रकार से ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ऐतिहासिक, ठीक, फिर इसी प्रकार से पारलौकिक होता है, पारलौकिक, ठीक, पारलौकिक होता है। ऐसे आप लिख लीजिए, है ना, और भी आप जैसे लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें अगर देखें तो हमारा ये इसका ये हो गया, सही हो गया। अब आरोग्य है, ये वाला तो सही लग रहा है, लेकिन सन्यासी ये गलत है। कैसे? इसमें होता क्या है, सन्यासी होता है, सन्यासी, ठीक। अब होता क्यों है, देखिए हमने आपको बताया था शम धन न्यासी, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अंकबिंदी में तो हो जाता है आपका, जब ये मिलता है तो ये मिला के बनाता सन्यासी। बात क्लियर हो गई? तो आपका राइट आंसर क्या, सी वाला, ठीक है। चल भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया, अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपको जब मैं एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे दिया कौन सा शब्द शुद्ध है, अगर आपसे पूछे कौन सा शब्द अशुद्ध है ना, तो वो भी चीजें होती हैं। जैसे अभी इसमें बताओ भैया, अनधिकार होगा, मैथिली होगा, वाहनी होगा या कवि इत्री होगा। बताओ ये सब क्या जवाब होगा, जवाब दीजिए इसका, इसका जवाब दे क्या होगा इसका, है ना। देखो हम जब ऐसे कहते हैं, जैसे हमने आपको कई बार बोला है मैथिली, जैसे मिथिला कुमारी हम लोग बोलते हैं ना, मिथिला कुमारी, मिथिलेश, मिथ और मैथिली शरण गुप्त, है ना। तो इस प्रकार से तो इससे संबंधित जितने शब्द, जैसे अनंत, इसमें कवित्री है तो ये गलत है। जैसे कवइत्री होता है, क्या होता है मेरे भाई, कवइत्री होता है। बात क्लियर है? जीडी वालों ध्यान देना, कवइत्री। और सेशन को यार आप थोड़ा सा शेयर कर दें, है ना, लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, तो इससे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ जाता है, आपका बढ़ जाता है, संख्या बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये कवित्री मतलब आपका डी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर आपको वाहनी, तो वाहनी नहीं होता, क्या होता है, वाहिनी होता है ना, वाहिनी। राइटिंग में थोड़ा सा देख लीजिएगा, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद मैथिली आते हैं, तो मैथिली हमने आपको बताया था, क्या बताया था, मैथिली, मैथिली होता है, मतलब ये भी गलत। अब हमारा सही क्या है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर अनधिकार। जिसने भी दिया बहुत बढ़िया जवाब आपका, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक प्रश्न से आप 3-4 प्रश्न लेते रहिए और अपना जवाब सही कर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। बताओ भैया, सुर्पनखा, सूर्पनखा, सुर्पणखा, सुर्पणखा। बताओ इसमें क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये आपके 2011 वाले सेट में भी आया है, 2015 वाले सेट में भी आया है और उसके बाद फिर आपका इसमें भी आया था। तो आप मतलब इसको ऐसे ना करिएगा, ठीक है। देखो भैया, अगर हम सुर्पणखा की बात करें तो हम हमेशा, जैसे आप जब श बोलते हैं तो मैंने आपको बताया है, एक तालव्य श होता है, एक दंती सा होता है और एक मूर्धन्य सा होता है। तो शब्द के उच्चारण में अलग अलग चीजें होती है। जैसे आपको शिक्षा कहना हो, शिक्षा, तो आप जैसे अगर आपको ये बोलना शिक्षा, शिक्षा, तो आपको पता है मेरे भाई शिक्षा का निर्माण कैसे हुआ। जैसे आपने स बनाया और सा के ऊपर आपने कौन सी मात्रा लगा दी, छोटी ई की। उसके बाद आपने यहाँ पे क लगाया, यहाँ पे क, यहाँ पे जो आपने स हलंत लगा और यहाँ पे आ की मात्रा, ठीक। तो आपने अगर आपको बोलना है तो आप क्या कहें, शिक्षा बोलेंगे, शिक्षा, है ना, शिक्षा बोल रहे हैं आप। तो मतलब ऐसे जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी को देखते होंगे, जब वो बोलते रहते हैं कि हमको शिक्षा पद्धति, तो वो बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं ना, दीक्षा, है ना। तो ये सारी चीजें, दीक्षा, तो ये कैसे निर्माण होता है। तो भैया देखो, अगर हम बात करें तालाबी सा की, तालव्य सा, एक होता है तालव्य, एक होता है दंती और एक होता है मूर्धा, ये 3 सा होते हैं। तो ये वाला सा, या इसको आप जैसे गांव की भाषा में बड़ा सा, इसको फिर छोटा सा और इसको पेटफरुआ सा बोलते हैं, है ना, मूर्धा सा को। तो अब इसका क्रम जो होता है मेरे भाई, कभी भी अगर आप देखेंगे तो इसी क्रम में आता है ना। अगर ये दोनों एक साथ, अगर मैं और चीजें बताऊंगा आपको, तो अब इसको बोलने में, जैसे हम इसको बोलेंगे तालु से सटेगा इसका स, अब इसको दंत से बोले स, तो दांत से जाके लड़ा। और अगर मूर्धा की बात करें श, मतलब क्या, मूर्धा की बात हुई, है ना। तो इसको आप इसका उच्चारण करना सीख जाएंगे, तो आप इसमें आंसर, इसका राइट आंसर क्या मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को पहचानिए। आर्षवाद, आजीविका, अध्ययन, उनी। बताओ भैया इसमें क्या है, इसमें आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, देखो भैया, आशीर्वाद जो है वो ऐसे लिखा नहीं जाता, ये गलत है। कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद होता है, क्या होता है मेरे भाई,
आशीर्वाद होता है, ठीक है। ऊनी नहीं होता है, क्या होता है, जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें कहा जाता है ऊनी कपड़े पहनो, क्या कौन से कपड़े, ऊनी कपड़े, है ना, बड़ा होता है। अब अध्ययन है तो अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता है, अध्ययन ऐसे लिखा, अध्ययन। अब इसमें पहले मैं ये बता दूंगा आपको कि जैसे ये लिखा कैसे जाता है, अधिधन अयन, ठीक, अधिधन अयन, तो ये क्या हो जाएगा, अध्ययन, अध्य, अब यहां पे ये जुड़ गया, अध्य अध्ययन, ठीक है, ये हो जाता अध्ययन। अब अध्ययन होता है ना, अधिधन अयन, यहाँ पे ये जुड़ जाता है, मैंने आपको बताया था या का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो अधिधन अयन हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्ययन, ये गलत हो गया। उसके बाद आशीर्वाद मैंने बता दिया, इसमें राइट आंसर क्या मेरे भाई, आजीविका सही है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये मतलब आप ऐसे समझिए साहब, ये तो बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है ना, बस मैं आपसे ये कहूंगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू नाक में दम कर दे और तू पढ़ सफल हो, है ना, इसलिए कंटिन्यू फॉर्म में आप लगे रहिए, मोह माया से थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी आप समझदार हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है, बताओ ये, विदुषी, 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 बताओ ये इसमें क्या है। एक शब्द आप यहां से और नोट कर सकते हो, विद्वान, ये इसका पुल्लिंग शब्द है, क्या होता है, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, तो बताओ भैया क्या हो जाएगा इसमें, विद्वान का विदुषी होता है, ठीक है। अब बताओ इसमें जब विद्वान, विद्वान होता है, विद्या, है ना, तो आप विद्या वा लिखते हैं तो मतलब ये बा वाला तो आप गलत कर दिए, बी ऑप्शन गलत हो गया। विदुषी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमारा सही क्या हुआ, हमारा ए ऑप्शन सही है, विदुषी, ठीक है, विदुषी हमारा सही हो जाएगा। बात क्लियर है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है, बताओ इसमें सही वर्तनी वाला क्या, सुहद, सुश्रुता, स्पर्धा, शशीम, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्पर्धा का भी हमने चर्चा किया हुआ है ना, स्पर्धा का हमने भी चर्चा किया हुआ था। देखो भैया अगर हम ससीम की बात करें तो ससीम ऐसे नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है, शशीम होता, सुसीम भी होता है, क्या होता है, सुसीम होता है, ससीम ऐसे लिखा जाता है। इसको हम लिखें तो ये स्पर्धा ऐसे होता है, ठीक है, स्पर्धा ऐसे होता है। तो अगर सुहृद होता है, क्या होता है मेरे भाई, सुहृद होता है, सुहृद, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सही, बाकी सारे के सारे क्या गलत हैं, हमने सही आपको बता दिया, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसे ही आप समझिए, अगर आपको ये लिखना हो जैसे निरोग, क्या होता है, तो निरोग, निरोग में ये भी सही होता है और ये भी सही होता है, ठीक। अंतर क्या होता है, ये होता है तत्सम, क्या होता है मेरे भाई, ये होता है तत्सम और ये होता है तत्व, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो आप तत्सम, तत्सम को प्रिफर करते हैं, बस बात वही सी है, ठीक। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, 46, 46, 46 और 46, बताओ भैया क्या होगा इसमें, क्या सही है, 46 सही है, 46 सही है या फिर 46 है या 46 है ना, बोलो। अब ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सॉरी, 46 होता नहीं है, 46 होता नहीं, ये होता नहीं, अपना राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही है, बाकी जो इधर उधर तो भैया देख लो अपना, है ना। चलिए अगला क्या है मेरे भाई, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, अंतरराष्ट्रीय, 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 ये भाई ये भी है, ये भी है ना, बताओ इसमें क्या होगा। देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अंतर, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो ये भी सही माना जाता है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, तो ये भी सही है, बात क्लियर है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय, है ना, ये भी सही होता है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप देख लीजिए इसमें। अब देखिए अगर आपको इतने चीज में से एक चुनना है तो आप किसको चुनेंगे, अंतरराष्ट्रीय, हमारा ए ऑप्शन क्या राइट है। अब इसमें अगर डी ऑप्शन आप चूज करें तो जब ये नहीं होगा तभी ये हो जाता है, बाकी चीजें अगर ये नहीं है तब ये सही हो जाता है, ठीक है, वैसे सही ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपको बताया था एक दिन। अब इसका मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे एक का अंतर जब हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अंतरराज्यीय, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, साधु, शून्य,
सांसारिक हस्तक्षेप, बताओ भैया। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध इसमें क्या है देखिए, संसार हमने भी आपको बताया, संसार धन इक है, सांसारिक सही है, शून्य सही है, साधु सही है, हस्ताक्षेप नहीं होता। होता क्या मेरे भाई, इसका जो राइट है वो होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी है, ठीक। अगला, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भैया, सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। अब इसमें भैया आपको एक चीज और बता दें, इसमें दो सही है और ये सही में दो सही है। जैसे पिछली बार कहते तो झूठा झूठा वादा नहीं, इस बार सही में सही है, ठीक। तो भैया अब इसमें बताओ क्या है, इसकी बात है। तो भैया अगर हम इसकी बात करें, सांसारिक नहीं होता, हमने आपको बताया एक प्रत्यय जुड़ गया तो ये बनता क्या है, सांसारिक। क्या होता है, सांसारिक होता है, ठीक मेरे भाई, सांसारिक होता है। अब ये ऐसे आप देखिए, अब आप बताइए, कीर्ति आप ऐसे ही तो लिखेंगे ना, कीर्ति होता है, क्या होता है, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, आप ऐसे ही याद किए होंगे। अब सच्चिदानंद भी सही है और सर्वोत्तम भी सही है, ठीक। ये दोनों ऑप्शन सही है, जिसने ए और सी दोनों दिया वो सही है। बात क्लियर है। तो इसलिए ऐसे डालने पड़ते ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस चेक किया जाए कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है ना। आपने अगर ये कहा केवल सी वाला तो फिर समस्या है। सर्वोत्तम में आप देख रहे हैं इसमें दो उतार झुका हुआ है। तो अब ये आप इसका इतना ध्यान दीजिए। बताइए अगला, अगला लेते हैं। अगला क्या है मेरे भाई 13 नंबर, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। बताओ इसमें क्या होगा, महात्म्य होगा, महात्म्य होगा, महात्म्य होगा, महत्ताम्य होगा। बताओ इसमें क्या सही होगा, इसका राइट आंसर बताइए। अभी कुछ देर पर इस पर चर्चा होगी, इसका जवाब आप गलत देंगे तो फिर समस्या है ना। देखिए हमने अभी बताया महात्म्य होता, क्या होता है मेरे भाई, ऑप्शन बी इसमें क्या है, सही है, ठीक। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। अब बताओ भैया मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल होगा, फिर उसके बाद आप मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें दो में से एक होगा, ये गलत काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये तो गलत हो गया। इसमें दो में से एक होगा, बताओ इसमें क्या होगा। देखिए मंत्रिमंडल की बात है मेरे भाई, ये तो गलत है। सही क्या है मेरे भाई, ये सही है, इसका सी ऑप्शन क्या है। बहुत बढ़िया, आप सभी जवाब अच्छा दे रहे हैं ना। मैंने आज जो 50-60 शब्द आपको दिए हैं ऑफलाइन वाली क्लास में, उसको आप अच्छे से नोट कर लेना। आप देखेंगे कुछ आप यहाँ से मिल जाएगा, आप कर लेना, फिर कल जब हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव। अब प्रादुर्भाव दिया है यहाँ, प्रादुर्भाव हमको क्या याद करना, अब यहाँ पे प्रादुर्भाव होगा, प्रादुर्भाव होगा, प्रादुर्भाव होगा, प्रादुर्भाव होगा। बताओ इसमें क्या होगा। देखिए हम कहते हैं कि आपका प्रादुर्भाव हुआ है ना, इसी संबंधित क्या होता है, पराभव। एक और आता है ऑप्शन पराभव, ठीक है। और लिख लीजिए आप ज्योत्सना, ज्योत्सना। फिर उसके बाद आप एक लिख लीजिए और जैसे इसमें और जोड़ सकते हैं आप संसारिक, अभी हो ही गया संसारिक। तो ऐसे आप पराभव, ज्योत्सना, संसारिक, फिर उसके बाद जो है निशांत, है ना। आप इसको, चूंकि ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना, तो आप इसको कर सकते हो। अब इसमें क्या प्रादुर्भाव होगा, ऑप्शन ए क्या है, राइट। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई, दौर्बल्य हो, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है ना, दौर्बल्य का सूचक है। तो बताओ इसमें क्या होगा। अब ये वाला दौर्बल्य है, दौर्बल्य, दौर्बल्य, अब ये दौर्बल्य और दुर्बल्य। बताओ इसमें क्या होगा। हमने क्या कहा कि दुर्बल या होता है, दुर्बल का जो विशेषण दौर्बल्य होता है ना। तो इसमें अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। अब ये आप बता दीजिए इसमें राइट आंसर क्या, सी है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। बताओ भैया, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। पहला क्या है, पारमुखापेक्षी, दूसरा प्रमुखापेक्षी, तीसरा प्रमुखापेक्षी, है ना। ये परामुखापेक्षी, ये प्रमुखापेक्षी, प्रमुखपेक्षी। बताओ इसमें क्या होगा, ए बी सी डी में जवाब देना आपको। तो आपको पता है परमुखापेक्षी होता है, क्या होता है मेरे भाई, परमुखापेक्षी होता है, परामुखापेक्षी तो पर ऊपर मतलब होता दूसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, उपर्युक्त
उपयुक्त पंक्तिका दिनकर की कविता से ली गई है। अब देखो भैया, उपर्युक्त है, उपरोक्त है। अब ये आप इसको आप ये लिख लीजिए, ये गलत लिख दिया है, ये आप इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना, ये वाला इसको आप खत्म करिए। सी ऑप्शन हो गया, ये सी और ये डी। बताओ इसमें क्या सही है? आप जाहिर सी बात सोचेंगे कि साहब ये तो वही वाला है। उपरोक्त नहीं, इसमें सही क्या मेरे भाई? इसमें सही आपका सी ऑप्शन, उपयुक्त। बात क्लियर हो गई? चलिए 18 नंबर 19 नंबर चलते हैं। ठीक मेरे भाई, आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आज, है ना। लास्ट में आप ये बताना कि आपके कितने सही हुए। परमात्मा ही सब ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता, तो रचयिता होगा, रचयिता होगा, राचयिता होगा या रचयिता होगा? बताओ ये इसमें क्या होगा? ठीक, इसमें क्या होगा आप बताइए। जैसे अगर आपको लिखना हो श्रद्धा, सॉरी आपको अभी श्रृंगार, तो श्रृंगार आप ऐसे लिखेंगे, है ना। श्रद्धा आपको लिखनी हो तो श्रद्धा आप ऐसे लिखेंगे, श्रद्धा। और उसके बाद अब इसे श्रृंगार बड़ा फेमस है ना। फिर उसके बाद आप इसे श्रद्धा हो गया, फिर उसके बाद कांति होता है। ठीक, राहुल सांकृत्यायन आता है, बड़ा फेमस है। इसमें जवाब दीजिए आप सभी। सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन होता है। ठीक, उसके बाद आप पे पूछा गया प्रेमचंद, क्या प्रेमचंद पूछा गया। फिर आप में पूछा जाता आनुषंगिक, क्या होता है? आनुषंगिक होता है ना, आनुषंगिक होता है। बात क्लियर है? आनुषंगिक हो गया। ऐसे करके बहुत सारे हैं, मैं आपको लिखवाता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। तो भैया रचनाकार होता है, जैसे अगर आप और देखें तो रचनाकार होता है, रचनाकार होता है, रचना करने वाला रचनाकार। अब होता है रचयिता, तो रचयिता किसमें है? ए ऑप्शन में सही है हमारा, ए ऑप्शन क्या राइट है। ठीक है भैया, चलिए ऐसे ही आप बहुत बढ़िया। 20 नंबर अतिशयोक्ति मात्र था, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयुक्ति, अतिशयाक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अब इसमें क्या होगा? देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? अतिशय, अतिशय धन उक्ति। ठीक, तो ये हो जाता है अतिशयोक्ति, ये अतिशय उक्ति होगा। इसमें देखिए क्या होगा? अतिशय युक्ति। अब इसमें अतिशय युक्ति होगा। ठीक है, अतिशयोक्ति। बताओ भैया इसमें अगर कोई ये मार रहा है तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ का आ और यहाँ का उ ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? वही तो बनाएंगे ना। तो अतिशयोक्ति होगा ना मेरे भाई, अतिशयोक्ति। इसका डी ऑप्शन सही है। अगर कोई ए मारा तो गलत है। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए बनेगा कैसे, है ना। कौन सा शब्द शुद्ध है? ये अधिशासी होता, अधिशासी होता, अधिशासी, अधिशासी। तो अब इसमें हमने आपको एक नियम बताया था। हमने ये कहा था अगर तालव्य सा आ जाए और उसके बाद दंती सा आ जाए तो हम पहले तालव्य सा को रखेंगे, उसके बाद दंती सा को रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था अगर दंती सा आ जाए और मूर्धा सा आ जाए तो पहले हम दंती सा को रखेंगे, उसके बाद मूर्धा सा को लाएंगे। तो बात क्लियर है? तो अगर इसमें आप बात करें तो इसमें ये तो पहले गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत, क्योंकि इसमें जो सा है इसकी तारतम्यता नहीं। हमारा ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। बताओ ये 21 में आपने कितना जवाब दिया, है ना। 21 में आपने, आज आपका बहुत सही होना चाहिए क्योंकि हमने इस पे काम किया है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताओ प्राकथन होगा, प्रकथन होगा, प्राकथन होगा, प्रकाथन होगा। बताओ भैया जब आप पढ़ना सीख जाएंगे, इसे प्राकथन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कभी आपसे आ जाए प्रस्तावना, क्या होता है? प्रस्तावना होता है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए प्रस्तावना हमारा ऐसे लिखा जाता है। बात क्लियर है? फिर आपको नम्रता लिखना हो तो नम्रता ऐसे लिखा जाता है। आपको पूछा सृष्टि कैसे लिखा जाता है, क्या होता है? सृष्टि, तो सृष्टि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है तो मतलब अपना एक समझ लीजिए ऐसे ही। तो ये सारे नाम आपके अपने हैं, मतलब ये प्रस्तावना, नम्रता, सृष्टि, ये सारे के नाम। अब इसमें हमने आपको ये प्राकथन, तो आप देखते होंगे सारी किताबों में लिखा था प्राकथन। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। ठीक है, जो आप में इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारे सारे आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न। अगला क्या है? 23 नंबर शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। बताओ ये इसमें क्या होगा? अगर कभी इसकी बात आ जाए तो आप हमेशा पढ़ते हैं अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत कहाँ होगा? यही में तो होगा। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। अब उसको दूसरा मार्क समझता है भाई, है ना। अस्पृश्यता ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर, शुद्ध वर्तनी शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बताओ आशीर्वाद, बताओ इसमें क्या, इसका गलत होना चाहिए किसी का, अगर इसका गलत हो गया तो आप समझ लीजिए समस्या है ना। अब इसमें पता है क्या होगा, आशीर्वाद होता है मेरे भाई, इसका सी ऑप्शन क्या है, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब ये तो गलत होना नहीं चाहिए था मेरे भाई। 25 नंबर, ठीक, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल, कवयित्री, कवियत्री, इसमें सब मार देंगे, है ना। ये 25 प्रश्न थे, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें कवियत्री क्या गलत है, कवियत्री हमारा ये सही है, उज्ज्वल ये सही है। अब इसमें क्या आता है, और क्या आता है, समुज्ज्वल आता है, समुज्ज्वल। फिर यहीं पे प्रज्वल आता है, प्रज्वल, ठीक, प्रज्वल। मतलब ये ऐसे आता लिखने के लिए आपका, है ना। तो आप समझिए 25 क्वेश्चन में कितना जवाब दिए आप बताएं, 25 क्वेश्चन में आपने कितने सही उत्तर दिए, इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। तो आप 25 प्रश्न आज करिए, 25 प्रश्न कल, जो कल के 25 प्रश्न और धमाकेदार होंगे, है ना। तो आप चर्चा करके आप बताइए कितने आपको सही हुए 25 में से, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए है क्या कि अब इतने 25 प्रश्न आपने कर लिया, आपको लगभग 70 उत्तर 60 क्वेश्चन आपको मिल गए, ठीक। तो आप उनको कलेक्ट करिए और एग्जाम जब देने जाइएगा तो फिर ये चीजें पढ़ते जाइएगा। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार, जय हिंद।